आखिर लोग इतने रूड होते क्यों हैं, क्यों हो जाते हैं। बड़ी परेशानी आती है जब रेस्टो चलाते हैं ना हम, लेकिन बहुत से टूरिस्ट भी आके यहाँ पे ना बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो मैं खुद झेल रहा हूँ यहाँ पे आके। जो है लोगों को लगता है कि लोग ना रूड हो गए, रूड नहीं हुए, आपने मजबूर कर दिया उनको। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई ये इस टाइम पे ना बहुत बिजी चल रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के मेल या फिर मैसेज मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी देख ही नहीं पा रहा, ऐसी हालत हो रखी है। आज अपने साथ में अक्षु भी, आज अक्षु से भी मैं काम करवाऊँगा इसको आज पूरा दिन रगड़ूंगा साथ में भाई। अभी कल बहुत बुरी हालत थी, आज भी हाल कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं जो लग रहा है। कल थी क्रिसमस ईव, तो आज भाई क्रिसमस है और चलते हैं अभी पहले रेस्टोरेंट पे सीधे, और चल के फिर उधर ही बात करेंगे। बस पहुंच गए और 1 मिनट में। तो जी अभी आ गए अपने रेस्टोरेंट पे, 12 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हुआ है और अब भाई लंच के ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम दिख रहा है, जैसे कि टाइम है ना, और रोड वाला सुनसान सा लग रहा है। जैसे आज है भाई क्रिसमस, तो उस दिन थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा रहेगा। इन दोनों की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ओए चल, नहा के नहीं आया, बिना नहाया आया मोनिका एक तो। हाँ इससे बोलो नहा के आएगा। चलो जी लगते हैं काम में। अभी ये भीड़ तो रहने वाली है आज भी, कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी रश था कल। तो भाई अभी ऐसे ही चलेगा, होपफुली के 1 जनवरी तक ऐसा ही रहने वाला है। तो जी लंच का टाइम होने वाला है, अभी 12 बजे हैं, 12 सवा 12 का टाइम हो रहा होगा। तो सोचा कि यार कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, कई दिन से ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, और भाई इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानी आती है जब रेस्टो चलाते हैं ना हम। तो बहुत हर तरह के लोग मिलते हैं। अब बहुत से जो है लोग बोलते हैं कि नहीं यार टूरिस्ट के साथ वहाँ पे गलत बिहेव होता है गोवा के अंदर, लेकिन बहुत से फ्रॉड करते हैं, लेकिन बहुत से टूरिस्ट भी आके यहाँ पे ना बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो मैं खुद झेल रहा हूँ यहाँ पे आके स्पेशली। तो भाई कुछ अब उसके आप अगेंस्ट बोलो तो आप रूड हो गए, उसके अगेंस्ट आप उनको बोलोगे तो फिर आप आपका बिहेवियर हो जाएगा, ख़राब हो गया। अगर उनकी मर्जी चलने दो, उनकी मर्जी से करने दो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बहुत अच्छे हो, पोलाइट हो। तो ये दिक्कत आती हैं। तो मुझे लगा कि भाई यार ये वीडियो बना के डालना चाहिए कि आखिर लोग इतने रूड होते क्यों हैं, क्यों हो जाते हैं, बिहेव करने पे क्यों मजबूर होते हैं। तो भाई मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, मुझे अभी 3 महीने हो गए चलाते हुए, और बीच में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कई सारे हुए। हाँ, लोग अपनी ड्रिंक लेकर आते हैं और अपनी ड्रिंक ला के यहाँ पे पीना चाहते हैं, जो कि हम अलाउड नहीं करते भाई, आउटसाइड ड्रिंक। यार फिर खाना भी अपना साथ ले आओ, बेटर है। और अपने रेस्टोरेंट क्यों खोला, फिर बार क्यों खोला, मैं लाइसेंस उसका क्यों ले रहा हूँ, क्यों उसमें पैसे दे रहा हूँ लाइसेंस के, क्यों यहाँ पे मैं फालतू में बैठा हूँ। फिर खाना भी अपना साथ में ले आए, ऐसे लोग जो ऐसा करना चाहते हैं तो खाना भी ले आओ अपना, कहीं भी रोड के किनारे बैठो और खा लो यार, वो बेटर है ना। फिर बाहर क्यों चाहिए आपको, क्यों चाहिए रेस्टोरेंट, क्यों सर्विस चाहिए। हाँ सर्विस भी चाहिए। तो अभी कल भी एक इंसिडेंट हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं बताना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसे होता है कि भाई लोगों का बिहेवियर ख़राब क्यों हो जाता है यहाँ पे गोवा के अंदर स्पेशली। कि भाई जो लोग बोलते हैं कि बहुत गलत बिहेवियर, रूड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें भाई सारी कमियां जो हैं उनकी नहीं होती, कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी उन्हें ना पिंच करते हैं, पॉइंट उन्हें जो है मतलब एक तरह बुली टाइप करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि भाई बिहेव करने के लिए। अब मैं कल का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ तो आप भी हंसोगे। पहले तो आप ये एक रिव्यू देखो, 1 स्टार रिव्यू दिया है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने आउटसाइड पढ़ लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्यों दिया। हाँ, आउटसाइड मैंने ड्रिंक अलाउड नहीं की, ऑलरेडी लाके एक कैन वो वहाँ पे पी चुके हैं, क्योंकि हम भाई पूरा दिन बिजी हैं, हम इधर उधर भाग रहे हैं। कई बार आपका ध्यान नहीं जाता है। जब आपका ध्यान गया, आपने बोला कि नहीं आप नहीं पी सकते, आधी कैन पी ली थी, और मैंने जब बोला तो वो उसके बाद भी उठा नहीं, बंदा वहीं बैठ के पी रहा है, उसको भी इग्नोर किया उसने। उसके बाद में फिर जब टेबल पे आए तो वहाँ पे भी वो जूस लेकर आए, और मुझे अच्छे से पता है हम कौन सा जूस होता है, हम जो है सब जानते हैं भाई, ये पता रहता है कि कौन जूस लेकर आ रहा है, कौन क्या लेकर आ रहा है। बात तो जूसेस भी और जूसेस नहीं है हमारे यहाँ, बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं है, स्नैक्स कुछ भी नहीं। हाँ, और उसके बाद बंदा लिख रहा है कि मुझे 500 रुपये फाइन मारा, तो भाई उस पर मजबूर किया क्योंकि
मना करेगा आदमी, 3 बार मना करेगा, अब मैं उसके पीछे ही नहीं खड़ा रहूंगा ना लेके। सारी टेबल लगी हुई है, एक बंदा बिल्कुल। तो उस टेबल पे खड़ा नहीं है। हाँ, तो मुझे और भी बहुत सारे काम है, सारी टेबल देखनी है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि भाई उसके पीछे ही जाके बैठ जाऊं कि नहीं पिएगा तो मैं एकदम रोक दूंगा, हाथ पकड़ लूंगा। और खोल के रखी क्यों है तुमने? हाँ। जूस भी खोल के रखा क्यों है? जब तुम्हें मना कर दिया उठा के उसे अपने गाड़ी में रख के आओ, छुट्टी। इसका मतलब ये होता है हाँ। कि हमने मना कर दिया, ये चीज़ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, तो उठा के अपने को गाड़ी में रख के आओ। तो उसके बाद में जब 500 रुपये उनको मैंने फ़ाइन मारा, फ़ाइन मतलब आउटसाइड ड्रिंक आप पी रहे हो और मेरे मना करने के बाद आप पी रहे हो, तो भाई 500 रुपये चार्ज है। ड्रिंक तो का मतलब सिर्फ अल्कोहल नहीं होता। हाँ। जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप बाहर से लाके नहीं पी सकते। बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये है कि देखो क्या होता है, अभी चार्ज तो मारना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ते लोग। बिल्कुल। अब मैं Even ऐसे यहाँ भी लड़ाई नहीं हरकतें करना करते हैं। चाहता किसी से, मैं नहीं क्योंकि चाहता। हमारी अपनी जगह है, अभी एक बंदे के साथ उलझ के हम सारी टेबल नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तो फाइन मारना इजी वे रहता है, तो फाइन तो मारना पड़ेगा। हाँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब वो बंदा लिख रहा है कि नहीं स्पेशली हमें अलाउड कर दो। क्यों करो भाई? किस खुशी में? नहीं तुम मेरे मैं क्या अपने मेरे फादर आएंगे उनको भी नहीं अलाउ करूंगा मैं तो यहाँ पे। क्योंकि बाकी के सब भी बैठे हैं ना, वो हाँ। भी हमारे कस्टमर ही है ना, तुम्हें स्पेशली क्यों अलाउड कर दिया? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें होती है। 15 साल से हम गोवा रहे हैं भाई, मैं गोवा में रह रहा हूँ। मैंने तुम उनको 15 बोला से आओ, 20 से आओ, तो बिल्कुल। इतने सालों से आके भी तुम्हें ये नहीं पता कि बार में बैठ के अपनी दारू नहीं पी सकते? बिल्कुल। और पहले जो अलाउ करता होगा, हम नहीं मुझे करते। नहीं उससे मतलब। हाँ, हम नहीं करते, तो मैंने बोल दिया भाई। अब बोल दिया तो उसके बाद आपको सुनना अगर चाहिए। हाँ आपको पता नहीं था और आप पी रहे थे, हमने बोल दिया तो आप रख आए वापस जो भी हाँ, था आपके पास, बस। तो आपका कोई ये नहीं है। मुझे कोई दिक्कत ही लेकिन नहीं। अगर उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं ये तो हम खत्म कर ले, ऐसा हाँ। नहीं होता। तो ये इंसिडेंट बहुत मतलब होते हैं। कल का नहीं है। सिर्फ एक ही नहीं है। एक दिन मैं यहाँ खड़ी थी, एक कपल आता है, जस्ट मेरे सामने उसने कार रोकी और बोतल खोली और बोले अब तो खुल गई। मैंने कहा खुल गई चाहे बंद हो गई, इसको या तो वापस रख के आओ, मेरे इधर अलाउड नहीं है। हाँ। उसके बाद भी उसने चीप हरकत की, मेरे से ब्रीजर ली और 2 सिप मार के वापस गाड़ी तक गई, उसमें वोडका डाल के लाई। हाँ। अब और बताओ क्या करे ऐसे नीच लोगों का। और वो शायद एक सब्सक्राइबर भी था कोई, उन्होंने भी यही किया था। यही हरकत की। तो भाई ऐसी चीजें करोगे तो फिर सामने फिर वाला भी हमें रिएक्ट please करता है, मत- हाँ, ये करेगा ही मत करेगा। एक्सपेक्ट करो कि सब्सक्राइबर होने का हम लिहाज कर रहे हैं। हमें भी अपना पेट पालना है, लोगों को सैलरी दे रहे हैं, वो भी निकालनी है, सब कुछ करना है। बिल्कुल। और तो ये चीज़ें हो रही हैं इस वजह से भाई जो है लोगों को लगता है कि लोग ना रूड हो गए। रूड नहीं हुए, आपने मजबूर कर दिया उनको। अब रूड होने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही बात। हाँ, तो आपने मजबूर किया उनको। उसके बाद में फिर आप रिव्यू लिखते हो, ठीक है लिख दो। अपने रिव्यू में आपने खुद ही लिख दिया आपने किया क्या है, हाँ बिल्कुल। साफ साफ। तो ये हरकतें जो है भाई होती हैं कई बार। तो जी अपना लंच के ऑर्डर लगने शुरू हो गए 12 बजे से। तो जी हम हो गए थे बिजी बीच में लंच वगैरह कराने में, तो टेबल फुल हो गए थे, अभी फिर टाइम मिला है। तो जी मेन रीज़न तो ये है, और ये खाली यहाँ का नहीं है, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। गोवा का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि गोवा में लिक्वर जो है वो सस्ता है और बार ज़्यादा है। यहाँ पे बार के मतलब आपको ऑलमोस्ट हर रेस्टों के साथ बार मिलेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे जो है ये चीज़ें होती है। और शायद यही एक रीज़न है कि भाई लोग जो है बहुत मतलब एक रीज़न ये भी है जिस वजह से लोग जो है रूड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा रूट कई का बार। एक पॉइंट आता है जहाँ वो अपना वो आपा खो कूल देते हैं। खो देते हैं। हाँ। क्योंकि वो मतलब उन्होंने सुबह से एक ही चीज़ झेल रहे हैं, एक ही चीज़ झेल रहे हैं, कितनी देर तक झेल रहे हैं। और मेरा भी क्या था, मैं रूड नहीं था, बट मैंने उन्होंने खुद लिखा के मैंने बहुत पोलाइटली जाके उनसे ये बोला है। उसके बाद में भी वो नहीं मान रहे हैं, तो फिर मैंने बात करना बंद कर समझ नहीं आती तो हाँ क्या कर सकते। फिर मैं क्या अपना टेम्पर नहीं खोना चाहता था और मैं बात करना बंद कर दिया। मैं कहा ठीक है अब मैं फ़ाइन मारूंगा अगर वो नहीं मान रहे तो सीधा सा ये चीज़ थी। और उसमें दूसरा बंदा लिख रहा है कि रूड थे और एक ये, तो आपस में उन्होंने डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई ये बंदा रूड है या फिर पोलाइट है। उनको भी यही नहीं पता चल रहा था, दोनों में अलग अलग चीज़ें दो लोग लिख के जा रहे हैं। तो भाई छोड़ दो यार, ये तो बहुत पार्ट ऑफ common लाइफ है, चलता रहेगा। बट ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था भाई, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी चीज़ क्यों लोग रूड होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट का भी फॉल्ट है। सारा फॉल्ट मतलब उन्हीं का नहीं है जो यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहे हैं या होटल या जो भी चला रहे हैं। कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी गलतियाँ करते हैं, परेशान करते हैं, बेवजह कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे हाँ, क्या उन्हें न्यूसेंस खड़ा करते हैं। हाँ और दूसरा क्या होता है देखो
करने को हम क्या करते, हम हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेज है, हाँ। निकाल के इसमें डाल भी सकते थे। अभी सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और सबके फेसेस भी रिवील हो बिल्कुल। जाते। पर इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को ऐसा पब्लिकली डिफेम करना अच्छी बिल्कुल। बात नहीं है। हाँ, और ना ही मेरे पास अभी इतना टाइम है इस Time टाइम है, पे कि exactly. भाई इतनी सारी चीज़ें मैं करने के लिए पीछे बैठूँ। सो गाइज चलो, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे क्या लोगों को रूड होना पड़ता है, जो नहीं होना चाहते तब भी उन्हें रूड होना पड़ता है। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भाई, और ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो भाई ऐसी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेन मकसद तो यही है वीडियो बनाने का, भाई ऐसी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप भी अपनी ट्रिप एंजॉय करो और सामने वाला को भी भाई खुश रहने दो। हाँ, तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करना, और आगे मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।